शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खता राम की हो, खता राम की हो। हनुमत खता राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के कथा राम की हो। चला अकेल जान चढ़ते वा, बस मारी सिंधु जट तट जेवा। यहाँ राम जैसे जगत बनाई, सुनऊ मासो कथा सोहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां से चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी के ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनाए जब लेन, मूल फल कंद रामा लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बेस कृपा सुख वृंद। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजस रथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संवारी, अरौनाथ मम संकट बारी। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे ललित नर लीला। तुम पावक मुख करौ निवासा, जो लगे करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। देखिए अब रामचंद्र जी सीता जी से क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं ना कि सीता जी को रावण चुरा के ले गया। यहीं से सुनिए और समझने की जरूरत है। अब रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे हैं, आप पतिव्रताओं, देखिए मैं अब कोई लीला करूंगा और आप जब तक अग्नि में निवास करोगी। अब सुनिए, देखिए क्या किस तरह से अग्नि में निवास होता है। जब राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब रागत सीता, ते सही शील रूप सुविनीता। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और स्वरूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। देखिए रामचंद्र जी ने सीता जी को अग्नि में निवास करने के लिए कह दिया, अग्नि देवता से कह दिया, अब तुम मेरी सीता जी को अपने पास सुरक्षित रखो। और स्वयं सीता जी की तरह बिल्कुल सेम ऐसी सीता जी वन में रही। लक्ष्मण जी बाहर गए थे। जब तक लक्ष्मण जी को इस चीज का पता नहीं था कि मेरी माता सीता है, कि मतलब ये दूसरी सीता है। लक्ष्मण हूँ ये परम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गए जहाँ मारीचा, नाय मात स्वारथ रत नीचा।
भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमय अंकुश धनु मर विलाई। भयादायक कल के प्रियवाणी, जिमय अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता और अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, रामा सादर पूछी बात। कवने तो मन विग्रह अति अकसर आई सुतात, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो, खतारा में की हो, हनुमत खतारा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, है तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक विग्रह है और आप अकेले आए हैं। मारीच था वो रावण का मामा था, वो हर भेष को बदल लेता था, इसलिए रावण ने मामा मारीच से सलाह ली। दसमुख सकल कथा ते आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होए कपट मृग तुम छलकारी, जय विदे हरे आनो नृपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसको सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उसकी राजवधू को हर लाऊं। देखिए, मैंने बोला था कि रावण मारीच से कह रहा है कि आप छल करके मृग बन जाओ और रामचंद्र जी तुम्हें शिकार करने के लिए जाएंगे, पकड़ने के लिए जाएंगे, इतने में उसकी सीता को हर ले जाऊंगा। तेई पुण्य कहा सुनऊं दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयुर नहीं कीजे, मारे मरे जियावे जीवे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशीस सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हों के मरने से मारना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उनके ही अधीन है। मारीच ने समझाया, लेकिन रावण नहीं समझा। मोने मकराखन गयो कुम्हारा, बिनु पर सर रघुपति मोए मारा। सतय जो जनायु छन माही, तिन सन बयरो किए भल नाई। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजना पर आ गया। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट मृग की नाई, जेते मैं देखऊं दो भाई। जयो नर तात तदपयत सूरा, तिनय विरोध न आहे पूरा। मेरी दशा तो भंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की ही खोज देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनके विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। मारीच ने बहुत समझाया रावण को, लेकिन रावण नहीं समझ रहा।
जे ताड़िका सुबाऊ हते खंडेऊ हरे को दंड रामा खंडेऊ हरे को दंड खरदूषण तिसरा विदेव मनुज किया असबर बंड सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुजसरत अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तिस्करा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाओ भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दीन से बहुगारी गुरुजी में मूड कर से मम बोधा कहु जग मोह समान जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना नवय विरोधे नहीं कल्याणा शस्त्री मर्मी प्रभु सठ नहीं वेद बंधे कवि भानस गुण ही। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थक स्वामी मूर्ख धनवाना वेद भाट कवि और रसोइया इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भात देखा निज मरना तब ताके से रघुनायक सरना उतर दे तो मायो बदम भागे कसन मरो रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तरी अर्थात उनकी शरण जाने में कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते हैं, यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिया जान दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मनयते हरस जनावन देही जान देओ परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में सब बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखे लोचन सो पल कर सुख पाहियो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो निर्वाच दायक क्रोध जाकर भगत अवसई बस करी निज पान सर संधानी सो मोय विधे सुख सागर हरि। मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति अवश्य किसी के बस में न होने वाली स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। देखिए, मारीच ने बहुत समझाया, नहीं समझा, लेकिन अब मारीच जा रहा है भगवान की शरण में और उसका भला ही होगा, कोई बुरा नहीं होगा। अरे हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कतारा में की हो कतारा में की हो हनुमत कतारा में की हो हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कतारा में की हो। सीताराम सीताराम।
मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ भाई। कल सुनिए मारीच हिरण बन के जाएगा, आगे क्या होगा कल बताऊंगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।